संसद सत्र का 7वां दिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में आज होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। मोदी आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। कल सदन में राहुल से बोले थे, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय। संसद में नीट मुद्दे पर हंगामे के आसार। कल राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की रखी थी मांग। हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले थे राहुल। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी रिमांड के फैसले को चुनौती। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला। मानहानि केस में राहुल गांधी को आज कोर्ट में होना है पेश। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। जौनपुर में एसटीएफ के इनामी बदमाश की मुठभेड़। 1 लाख इनामी सुपारी के लड़ढेर। बदलापुर इलाके में हुई एसटीएफ और बदमाशों की मुठभेड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां संसद सत्र की कार्यवाही का 7वां दिन आज। संसद सत्र की कार्यवाही का आज 7वां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। दोनों सदन की कार्यवाही चर्चा का विषय रहेगी। तो पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रख सकते हैं मत। संसद सत्र की कार्यवाही का 7वां दिन आज। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी शुरू। दोनों सदन की कार्यवाही चर्चा का विषय रहेगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रख सकते हैं मत। तो संसद सत्र की कार्यवाही का 7वां दिन है आज। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से होगी शुरू और दोनों सदन की कार्यवाही चर्चा का विषय रहेगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रख सकते हैं मत। तो संसद सत्र की कार्यवाही का 7वां दिन है आज। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से होगी शुरू। बता दें कि दोनों सदनों की कार्यवाही चर्चा का विषय रहेगी और साथ ही पीएम मोदी भी सदन में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रख सकते हैं। दोनों सदन की कार्यवाही चर्चा का विषय रहेगी। इस खबर पर करेंगे चर्चा, उससे पहले रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर आप मंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाएंगे। Socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. The first promise that the Constitution of India makes to the people of the country is the promise of justice. So as we lay the foundation stones today, it is not just the foundation for 200 courtrooms. It is a step in fulfilling the promise of justice, the promise made by the founding fathers of our country as they wrote the Indian Constitution. As a representative of the legislature and executive present here today, I would like to say that we have been given many responsibilities in fulfilling the vision of the Indian Constitution. And to this end, we build schools. We work towards giving our children world-class education. We build hospitals. We take primary healthcare infrastructure near the homes of people. We work towards transforming young people into thriving entrepreneurs. We help women access economic opportunities. We work towards ensuring basic infrastructure like water, electricity,
roads, so that even the poorest sections of society have a dignified existence. Yet, there is a long way to go. Even after 75 years of Indian independence, we remain a deeply unequal society. We are a country with deep inequalities of caste, of gender, of wealth, of education, of power. But in the last resort, as we strive to reduce these inequalities, there is one place where we are all equal. We are all equal before the Constitution, and we are all equal. और यहाँ पर आप सुन रहे थे आप नेता आतिशी को। और बढ़ेंगे खबरों में हम चर्चा करेंगे जहां संसद सत्र की कार्यवाही का 7वां दिन है आज। संसद सत्र की कार्यवाही का 7वां दिन और सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। दोनों ही सदनों की कार्यवाही आज चर्चा का विषय रहेगी और इसके अलावा पीएम मोदी आज सदन में अपना मत रखते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि संसद सत्र का आज 7वां दिन है और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही की होगी शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा चल रही है और आज प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है और साथ ही दोनों सदनों की कार्यवाही काफी दिलचस्प होने वाली है। संसद का सत्र चल रहा है, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों सदनों में लगातार चर्चा जारी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार चर्चा हो रही है। 1 जुलाई का सत्र यानी कह सकते हैं 6ठे दिन का लोकसभा का विशेष सत्र राहुल गांधी के नाम रहा। राहुल गांधी ने चर्चा पर बोलते हुए जिस प्रकार सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार को हर एंगल से घेरने की कोशिश की और घेरने में जितना कामयाब नजर आए, उससे तो लगता है कि कल का 6ठा दिन जो था वो राहुल गांधी के नाम चला गया। आज अब 7वां दिन है और लोकसभा में आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन एनडीए के लिए बेहद खास रहने वाला है या सत्ता पक्ष के लिए आज बेहद खास होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े होंगे तो उनके सामने राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष होगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मोहिया मित्रा हो, चाहे फिर ए राजा हो, जिन्होंने राहुल गांधी की बात में बात मिलाते हुए सदन में जिस प्रकार विपक्ष यानी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ते हुए पूरा कल का दिन अपने नाम कर लिया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलने के लिए सदन में खड़े होंगे तो लोकसभा में आज प्रधानमंत्री के नाम पूरा दिन रहने वाला है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो चुन चुनकर अपने विरोधियों को निशाना बनाते हैं और उनको कटघरे में खड़े करने का काम भी करते हैं। तो ये आज देखना होगा कि कल जिस प्रकार राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करके कल के सदन की वाहवाही लूटी, तो क्या आज प्रधानमंत्री जब खड़े होंगे और बोलने के दौरान वो विपक्ष को घेरते हुए क्या आज का दिन अपने नाम करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज सदन की कार्यवाही में हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री का जो विपक्ष को लेकर तंज कसने का अंदाज है वो भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि पीएम मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी जवाब देंगे और साथ ही आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो जाएगी। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस करेगी एक बड़ी बैठक।
तो दिल्ली में कांग्रेस की आज होगी बड़ी बैठक, जहां पर 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस करेगी एक बड़ी बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन किया जाना है। दिल्ली में कांग्रेस की होगी आज बड़ी बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले कांग्रेस की बैठक हो रही है, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? क्या कांग्रेस किसी नई रणनीति पर कार्य करने वाली है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कर लीजिए। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि देश के 4 ऐसे राज्य हैं और कहा जाए तो 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव आगामी दिनों में होना है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, झारखंड का विधानसभा चुनाव है और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव है। और हालांकि आगामी दिनों में 25 में बिहार का भी विधानसभा चुनाव है। जो अब तक सरकार की तरफ से पता चल रहा है उसमें वो अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने जा रहे हैं। कराने की तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड 4 राज्यों के नेताओं को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस ये चाहती है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाए। उससे पहले उन राज्यों में संगठन पर बात कर ली जाए, कैंडिडेट पर बात कर ली जाए और उन तमाम मुद्दों पर बात कर ली जाए कि जो वहां के लिए घोषणा पत्र बनना है। तो तमाम तरह की आज मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जब दिल्ली में बैठक होगी तो इसमें आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, वहां चुनाव प्रचार का मुद्दा क्या रहेगा, घोषणा पत्र में कौन कौन से ऐलान डाले जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कई राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव विधानसभा का होना है, हरियाणा में होना है, महाराष्ट्र में होना है, झारखंड में भी होना है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां में अभी कुछ ही दिनों के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। जो सीटें खाली हुए हैं, कुछ तो सांसद जीत के आए हैं, कुछ विधायक ऐसे थे जिनकी मौत हो गई, उनके बजाय सीटें खाली हुई, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दूसरी पार्टी में चले गए। तो तमाम ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर भी उपचुनाव जल्द ही 1 ही 2 महीने के अंदर होना है, तो उसको लेकर भी कांग्रेस की जो आज बैठक होगी, उस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन प्रदेश के नेताओं से भी चर्चा करेंगे कि जो आज बैठक में आगामी चुनाव की लेकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाकर लड़ा गया और कांग्रेस को उसमें अच्छी जीत मिली, वैसी ही वो जीत विधानसभा के चुनाव में आगामी दिनों में चाहते हैं। इसी तमाम चीजों को रणनीति को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन राज्यों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर बैठक की जानी है। खास तौर पर चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर के बैठक होनी है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक होनी है, जिसमें विशेष तौर पर रणनीतियों पर चर्चा की जा सकती है। और वहीं आज एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी एनडीए नेताओं को करेंगे संबोधित। बैठक में आगे की रणनीति हो सकती है तय। पीएम मोदी एनडीए नेताओं को करेंगे संबोधित और बैठक में आगे की रणनीति हो सकती है तय। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक। तो पीएम मोदी एनडीए नेताओं को करेंगे संबोधित। बैठक में आगे की रणनीति हो सकती है तय। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज।
और इस बैठक में आगे की रणनीति तय हो सकती है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है और पीएम मोदी एनडीए नेताओं को करेंगे संबोधित। बैठक में आगे की रणनीति हो सकती है तय। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है जिसमें आगे की रणनीति तय होने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संसद के एनेक्सी भवन में सदन की शुरुआत होने से पहले एनडीए के नेताओं के साथ बैठक होगी। ये एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन में होगी। संसद के अंदर एनेक्सी भवन में होने वाली बैठक में आज एनडीए में बेहद रणनीति अच्छी तैयार की जाएगी कि सदन में किस प्रकार अब विपक्ष को एक साथ घेरना है, विपक्ष को किस तरह से निशाने पर लेना है और सरकार की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि विपक्ष किसी तरह से भी अगर कटघरे में खड़ा किया जाता है तो बाहर निकलने की वो लाख कोशिश करे, लेकिन उसको एनडीए के नेताओं के द्वारा हर मुद्दे पर घेर लेना है। तो तमाम मुद्दे इसी तरह के आज लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में आज एनडीए के नेताओं की जब बैठक लेंगे तो सदन के मुद्दों को लेकर सबसे पहली रणनीति होगी कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने कल लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मोदी सरकार को एक तरफा चारों तरफ से घेरते हुए कटघरे में खड़े करने का काम किया है, तो उसको एनडीए के सभी नेताओं को कैसे जवाब देना है, दिल्ली में रहते हैं तो कैसे जवाब देना है, पार्टी के स्तर पर कैसे जवाब देना है, और जब वो क्षेत्र में और अपने प्रदेश में जाते हैं तो वहां पर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को इन मुद्दों पर कैसे जवाब देना है। क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी जब बोलने को खड़े हुए थे तो राहुल गांधी के बोलने के समय पहला इतिहास होगा कि 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए उनको रोकते नजर आए। 2 बार राजनाथ सिंह जो वरिष्ठ नेता हैं वो खड़े होकर रोकते आए, 3 बार अमित शाह रोकते हुए नजर आए, 1 बार शिवराज सिंह चौहान, बाकी भाजपा के कई नेताओं को छोड़ी दो तो बार बार खड़े होते नजर आए। तो अहमियत इस तरह की थी कि आज विपक्ष का नेता जब कल बोल रहा था तो सरकार की ऐसी हालत थी कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और कृषि मंत्री समेत तमाम नेता बार बार उनको रोकते नजर आए। तो अब एनडीए की जो आज बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी तो यही रणनीति का मुद्दा होगा कि सदन में विपक्ष को हावी नहीं होने देना है। सदन में अगर विपक्ष एकजुट होकर भी उनको घेरने की कोशिश करता है तो उनको सत्ता पक्ष की तरफ से एनडीए की सभी सहयोगी दल एक सुर में सुर मिलाकर एक साथ किस प्रकार विपक्ष को घेरेंगे, इन तमाम रणनीतियों पर आज चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री का यही मकसद है कि सत्ता पक्ष अब विपक्ष को सदन में कैसे घेरेगा, उसको वो आज अंतिम रणनीति को देंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है उसे कैसे जवाब देना है, इसको लेकर के सत्ता पक्ष आज चर्चा करते हुए नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है जिसको लेकर के एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होनी है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर जहां राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें। राहुल गांधी आज कोर्ट में होंगे पेश। मानहानि केस के मामले में कोर्ट में होगी पेशी। राहुल गांधी आज कोर्ट में होंगे पेश। मानहानि केस में होगी पेशी। मानहानि केस मामले में होगी पेशी। यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी पेशी। 20 फरवरी से राहुल गांधी चल रहे हैं जमानत पर। अमित शाह पर विवादित टिप्पणी का मामला। तो राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें। राहुल गांधी आज कोर्ट में होंगे पेश।
मानहानि के इस मामले में होगी पेशी। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है, इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को आज हाजिर होने के लिए तलब किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब करीब 5 साल पहले कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार करने के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमित शाह पे बेहद तल्ख टिप्पणी की थी और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर में एक एफआईआर कराई थी। उस एफआईआर राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई थी। इसी एफआईआर पर जब एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पिछले दिनों 20 फरवरी को राहुल गांधी को इसी मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी इस समय जमानत पर चल रहे हैं। अब आज राहुल गांधी को एक बार फिर सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है और राहुल गांधी के बयान होने हैं। तो अब ये देखना होगा कि पार्लियामेंट चल रहा है, ऐसे में सदन की कार्रवाई के बीच में राहुल गांधी क्या सदन को छोड़कर आज सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे और सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में वो पेश होंगे और अपने बयान दर्ज कराएं। ये तो बेहद कम ही लगता है कि संसद के बीच में सदन को छोड़कर राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं। हाँ, उनके तरफ से उनके वकील जरूर कोर्ट में पेश होंगे और वो अर्जी लगाएंगे कि संसद की कार्रवाई चल रही है, राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता हैं, तो लोकसभा में सदन में विपक्ष के नेता होने की वजह से राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उनको कोर्ट अगली कोई तारीख दे जिस पर राहुल गांधी पुनः पेश हो जाएंगे। तो तमाम चीजों को लेकर आज यही घटनाक्रम देखने को मिलेगा और ये कहा जा सकता है कि एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को कोई अगली तारीख जरूर मिल सकती है, क्योंकि सदन चल रहा है, इसलिए राहुल गांधी को कोर्ट से तरफ आज पेश होने में छूट मिल सकती है। फिलहाल अब देखना होगा कोर्ट फैसला क्या लेता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए कि सदन की कार्यवाही के चलते कहीं ना कहीं आज का दिन भी राहुल गांधी को मिल सकता है और फिर उसके बाद आगे की तारीख कोर्ट के द्वारा निश्चित तौर पर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी के सुल्तानपुर की कोर्ट में आज राहुल गांधी को पेश होना है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी का मामला है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को पेश होना है। फिलहाल बता दें कि सदन की कार्यवाही चल रही है, जिसमें विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का मौजूद होना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट से उन्हें अगली तारीख भी दी जा सकती है, यानी कि आज के दिन की राहत और अगली तारीख कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को दी जा सकती है और अगली तारीख पर राहुल गांधी को पेश होना होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक का आज होगा आयोजन। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक आयोजित। मंत्रिपरिषद की बैठक का आज होगा आयोजन और सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी आयोजित। आज 11 बजे लोक भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक का किया जाएगा आयोजन। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी आयोजित। आज 11 बजे लोक भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। तो मंत्रिपरिषद की बैठक का आज होगा आयोजन। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी आयोजित। आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक का किया जाएगा आयोजन। मंत्रिपरिषद की बैठक का आज होगा आयोजन। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी आयोजित। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सामने आ रही है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे, इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है?
देखिए बिल्कुल यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। उस बैठक में कई प्रस्ताव पर आज मुहर जो है वो लगनी है, यानी कि कहीं ना कहीं जिसपे भवन नियमावली की अगर हम बात करते हैं वहाँ उस पर जो है उस प्रस्ताव पर आज जो है चर्चा की जाएगी और इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। यानी कि इसके साथ ही साथ में इंडस्ट्रीज की बात करते हैं या हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, आदि विभागों के जो प्रस्ताव है जिन पे निर्णय लिए जाने हैं, जो पद खाली है उन पे फैसले किए जाने हैं और जो योजनाएं चल रही, जो परियोजनाएं चल जी ये है जिनको लेकर के आज जो है इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। ये माना जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के विभागों को बहुत कुछ चीजें इस कैबिनेट के माध्यम से मिलने वाली है। यहाँ की जो बहुत सारे साथ में जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उन परियोजनाओं पर अधिकतर कार्य नहीं हो रहा है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये आज की कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है जो कि काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, कई अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जाएंगे और सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे से इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी आयोजित। वहीं यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रहा खराब प्रदर्शन। आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रहा खराब प्रदर्शन। आज मिर्जापुर के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। शाम 4:30 बजे श्री हंस देवराहा बाबा आश्रम पहुंचेंगे मोहन भागवत। 5000 किलो लड्डू का भोग लगाकर करेंगे हवन पूजन। 5000 किलो लड्डू का भोग लगाकर करेंगे हवन पूजन। देवराहा हंस बाबा से मोहन भागवत लेंगे आशीर्वाद। रात्रि विश्राम करने के बाद आज दोपहर जाएंगे वाराणसी। इस दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तो यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रहा खराब प्रदर्शन। आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। शाम 4:30 बजे श्री हंस देवराहा बाबा आश्रम पहुंचेंगे मोहन भागवत। 5000 किलो लड्डू का भोग लगाकर करेंगे हवन पूजन। 5000 किलो लड्डू का भोग लगाकर करेंगे हवन पूजन। देवराहा हंस बाबा से मोहन भागवत लेंगे आशीर्वाद। रात्रि विश्राम करने के बाद दोपहर वाराणसी जाएंगे। इस दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तो यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रहा खराब प्रदर्शन। मिर्जापुर के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। शाम 4:30 बजे श्री हंस देवराहा बाबा आश्रम पहुंचेंगे मोहन भागवत। तो यहाँ खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जहां पर 5000 लड्डू का भोग लगाकर हवन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे और उसके बाद वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी जाएंगे। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, उससे पहले आगरा से खबर बता दें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांपों का वीडियो हुआ वायरल। आधे घंटे तक 2 सांपों के बीच हुई अटखेलियां। जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निकले थे सांप। तो खबर आगरा से, जहां अस्पताल परिसर में 2 सांपों की अटखेलियां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांपों का वीडियो हुआ वायरल। आधे घंटे तक 2 सांपों के बीच हुई अटखेलियां। जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निकले थे सांप।
तो खबर आगरा से, जहां पर अस्पताल परिसर में 2 सांपों की अटखेलियां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांपों का वीडियो वायरल। आधे घंटे तक 2 सांपों के बीच हुई अटखेलियां। जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निकले थे सांप। तो अस्पताल परिसर में 2 सांपों की अटखेलियां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांप का वीडियो हुआ वायरल। आधे घंटे तक 2 सांपों के बीच हुई अटखेलियां। जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निकले थे सांप। आधे घंटे तक 2 सांपों के बीच हुई अटखेलियां। जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निकले थे सांप। तो वही खबर जौनपुर से, जहां यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई। 1 लाख का इनामी बदमाश सुमित सिंह हुआ ढेर। 1 लाख का इनामी बदमाश सुमित सिंह हुआ ढेर। यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी हैं धर्मेश शाही। आरोपी ने 15 हत्याएं कर रखी थी। AK-47 हुई बरामद। कार्रवाई के दौरान 2 साथी भागने में रहे सफल। घटनास्थल से भागे दोनों बदमाशों की तलाश जारी। बदमाश सुमित सिंह सहाबुद्दीन गैंग का था सदस्य। पूर्वांचल इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी चुनौती। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सीएम। दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगी सुनवाई। ट्रायल कोर्ट के 26 जून वाले आदेश को भी चुनौती। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी चुनौती। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री। दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगी सुनवाई। ट्रायल कोर्ट के 26 जून वाले आदेश को भी चुनौती। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी चुनौती। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सीएम। दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगी सुनवाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, गिरफ्तारी वाले फैसले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है, इसके अलावा 26 जून वाले आदेश को भी चुनौती दी है। इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में भले ही बंद हो, लेकिन वो अपनी जमानत के लिए और तिहाड़ जेल में बंद सीबीआई के तरफ से उनको जब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी लगाकर चुनौती दी है कि उनको गलत तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और उनमें जेल में रखा है। आपको बता दें कि जब ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, तो उसके बाद हाई कोर्ट में स्टे हो गया था। उसको लेकर
सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए या न दी जाए, या फिर हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो गलत है या सही। इसके साथ ही जो ट्राई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी वो सही है या गलत है। इन तमाम मुद्दों के साथ ही साथ जब ये ईडी वाली मैटर में ये काम चल ही रहा था, उसी बीच सीबीआई बीच में आती है और पूछताछ करती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है कि सीबीआई ने उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, क्योंकि कोई भी कनेक्शन बीच में कथित शराब घोटाले में नहीं मिल रहा है, मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, उनको कोई एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा है, तो उसके बावजूद सीबीआई ने उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और इसके अलावा 26 जून को दिए गए आदेश के खिलाफ भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। ट्रायल कोर्ट के 26 जून वाले आदेश को भी मुख्यमंत्री ने दी है चुनौती। सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। खबर पीलीभीत से, जहां पर डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला 7 दिन से लगा रही है थाने के चक्कर। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी धमकी। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी धमकी। पीड़ित महिला बच्चों के साथ करेगी आत्मदाह। एसएचओ और दरोगा को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी का पूरा मामला। खबर पीलीभीत से, जहां पर डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला 7 दिन से लगा रही है थाने के चक्कर। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी धमकी। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी धमकी। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी धमकी। महिला ने बच्चे के साथ आत्मदाह करने की धमकी दी है। रामनगर कॉलोनी, ग्राम बरहा, जिला पीलीभीत की रहने वाली हूँ। और मेरे साथ मेरे सास ससुर ने मेरे देवर ने मारपीट करी। मेरे देवर ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मेरे निशान भी हैं, यहाँ पे भी मेरा मेडिकल चेकअप भी हुआ। थाना प्रभारी पवन पांडे और इंस्पेक्टर सौरभ कुमार, उन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी। बार बार मुझे बुलाते हैं, 1-2 घंटे वहाँ बैठाते हैं। आज मैं कप्तान साहब के यहाँ भी गई, उन्होंने भी मुझे उल्टा सीधा कह के और वहाँ से भगा दिया। मैंने प्रार्थना पत्र दिया, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी का है पूरा मामला। खबर पीलीभीत से, जहां पर डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला 7 दिन से लगा रही है थाने के चक्कर। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी है धमकी।
खबर पीलीभीत से, जहां पर डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला 7 दिन से लगा रही है थाने के चक्कर। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी धमकी। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी धमकी। पीड़ित महिला बच्चों के साथ करेगी आत्मदाह। एसएचओ और दरोगा को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी का पूरा मामला। तो पीड़ित महिला 7 दिन से लगा रही है थाने के चक्कर। पति की दूसरी शादी के बाद महिला ने दी है धमकी। पीड़ित महिला बच्चों के साथ करेगी आत्मदाह। एसएचओ और दरोगा को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी का पूरा मामला। पीड़ित महिला 7 दिन से लगा रही है थाने के चक्कर। इसी बीच खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर, जहां अफजाल को गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। अफजाल की तरफ से सजा को रद्द करने की मांग की गई। शिकायतकर्ता और सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए अपील की। हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है अफजाल का सियासी भविष्य। खबर प्रयागराज से, सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 4 साल की सजा के खिलाफ अपील पर आज होगी सुनवाई। अफजाल अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा। अफजाल की तरफ से सजा को रद्द करने की गई थी मांग। शिकायतकर्ता और सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए की अपील। हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है अफजाल का सियासी भविष्य। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ रखेंगे आधारशिला। कोर्ट परिसरों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीडब्ल्यूडी और कानून मंत्री आतिशी भी रहेंगी मौजूद। कड़कडुम्मा, शास्त्री पार्क और रोहिणी कोर्ट में होगा आयोजन। कोर्ट परिसरों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे चीफ जस्टिस। पीडब्ल्यूडी और कानून मंत्री आतिशी भी रहेंगी मौजूद।
कड़कदुम्मा शास्त्री पार्क और रोहिणी कोर्ट में आयोजित। कड़कदुम्मा कोर्ट परिसर में किया जाएगा समारोह। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ रखेंगे आधारशिला। कोर्ट परिसरों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे चीफ जस्टिस। पीडब्ल्यूडी और कानून मंत्री आतिशी भी रहेंगी मौजूद। कड़कदुम्मा शास्त्री पार्क और रोहिणी कोर्ट में किया जाएगा आयोजित। पीडब्ल्यूडी और कानून मंत्री आतिशी भी रहेंगी मौजूद। कड़कदुम्मा कोर्ट परिसर में किया जाएगा आयोजन। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ रखेंगे आधारशिला। कोर्ट परिसरों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे चीफ जस्टिस। कड़कदुम्मा शास्त्री पार्क और रोहिणी कोर्ट में होगा आयोजित। कोर्ट परिसरों के निर्माण की रखेंगे आधारशिला। पीडब्ल्यूडी और कानून मंत्री आतिशी भी रहेंगी मौजूद। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक। एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। 4 जुलाई को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक आज, जहां एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक होगी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होनी है और एस जयशंकर इस बैठक में देखा जाए तो भारत की अध्यक्षता करेंगे। इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में 3 और 4 जुलाई को एससीओ का शिखर सम्मेलन होना है। एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारत के तरफ से जयशंकर विदेश मंत्री की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल कजाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा है, जो वहां एससीओ के होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। आपको बता दें कि पहले मेजबानी भारत की तरफ से की गई थी, इस बार मेजबानी कजाकिस्तान कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट से टेलीफोन पर बात की गई है और उनको भारत का उनके अगुवाई में पूरी टीम को भेजने को लेकर भरोसा दिलाया गया। और आपको बता दें कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में होने वाली बैठक में आतंकवाद का मुद्दा, एससीओ का शिखर सम्मेलन उस विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया था और उस समय
पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री रहे बिलावल भुट्टो बाहर भी एससीओ का होने वाला शिखर सम्मेलन आस्ताना के कजाकिस्तान में हो रहा है, तो वहां पर ये मुद्दा आतंकवाद का और शांति व्यवस्था कायम रहे और देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहां पर शांति बनाए रखने और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर शिकंजा कसने के लिए भारत पूरा अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगा और अपना पूरा पुख्ता के साथ रखेगा पक्ष। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 4 जुलाई को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में किया जाएगा इसका आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक होगी आज। एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक आज। इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव किए गए नियुक्त। आईएएस अमित किशोर किए गए निजी सचिव नियुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव किए गए नियुक्त। आईएएस अमित किशोर किए गए निजी सचिव नियुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव किए गए नियुक्त। आईएएस अमित किशोर किए गए निजी सचिव नियुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव किए गए नियुक्त। आईएएस अमित किशोर किए गए निजी सचिव नियुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव नियुक्त किए गए। आईएएस अमित किशोर किए गए निजी सचिव नियुक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव किए गए नियुक्त। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।